हालेलुया। आप सबों को जय मसीह। आइए प्रभु से प्रेयर करें। प्रभु ने फिर से एक और विश्राम दिन, पवित्र दिन हमारे जीवन में जोड़ा है, हमें दिया है। हम प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की प्रशंसा करेंगे, प्रभु की तारीफ करेंगे, बड़ाई करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसका सम्मान करेंगे। वो अद्भुत है, वो सामर्थी है, वो पराक्रमी है, वो सर्वशक्तिमान है, दयालु है, कृपालु है, करुणा में है। वो बहुत सुंदर है, वो उत्तम है। उसके जैसा, उसके समान, उसके तुल्य कोई नहीं, और न ही किसी का काम उसके काम के बराबर है। आकाश के नीचे और धरती के ऊपर केवल का केवल सिर्फ यीशु नाम है, सब नामों से श्रेष्ठ है, सुपर है। वो स्वर्ग में रहता है, ऊंचे सिंहासन पर, पवित्र सिंहासन पर, लेकिन उनके लिए स्वर्ग से वो झुकता है, पृथ्वी पर दृष्टि करता है, जगत में अपना ध्यान लगाता है, जो कि उसके राहों पर चलते हैं, जो उसकी सुनते हैं, उसकी मानते हैं, वही करते हैं जो कि उसको भाता है। वैसा ही अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं जैसा कि वो चाहता है। हम बनाने की कोशिश करते हैं जैसा कि वो चाहता है। प्रभु कैसा चाहता है कि हम बने? लिखा है, जैसा मेरा स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। फिर लिखा है, यीशु कहता है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। मसीह में प्रियजनों, यीशु के जैसा पवित्र हम नहीं हैं, लेकिन हाँ, उसने अपना लहू क्रूस के ऊपर बहा करके हमें शुद्धता और पवित्रता की पाकी जीवन दिया है। तो यीशु कहता है कि उस जीवन को तुम बचाओ, फिर से संसार के सदृश बन करके अपने चाल चलन को, व्यवहार को बना करके अपवित्र मत बनो। तुझमें जो है और संसार में जो है उससे बड़ा है। आमीन। तुझमें जो है उससे बड़ा है, उसको संभालो। हमें में कौन वास करता है? परमेश्वर का आत्मा, ज्योति। औरों के अंदर परमेश्वर का ज्योति आत्मा नहीं है। यदि होता तो वो मूर्तियों के पीछे नहीं भागते, पराय देवता की ओर नहीं जाते, उनकी उपासना नहीं करते, उनको दंडवत नहीं करते, वो भी यीशु को मानते। हम भी पहले उसी में थे, लेकिन प्रभु ने हमें चुना है। लेकिन अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अंधकार में चल रहे हैं। प्रभु उन्हें भी चुनेगा, लेकिन आपको चुना है तो आप तो प्रभु के होकर के जीवन को बिताइए। उनको चुनेगा और आप पे निकल रहे हैं, प्रभु में से निकल रहे हैं, फिर से अंधकार में जा रहे हैं, संसार के सदृश बने रहे हैं। क्यों? मेरे प्रिय, जो कोई प्रभु से प्रेम करता है वो जीवन को पाएगा, बहुत आयत का जीवन। जो कोई संसार से प्रेम करता है वो नाश की ओर जाएगा। जो संसारिक है, अभी यीशु को नहीं जानता, प्रभु उसको चुनेगा, बचाएगा। लेकिन जो कोई यीशु को जान गया है,
फिर संसारिक होना चाहता है, हो जाता है, तो वो नाश की ओर जाएगा, उसको यीशु नहीं बचाएगा। अब भी नहीं बचाएगा। जो जानबूझकर गलतियां करता है उनको कौन बचाएगा? कोई नहीं। वो जैसा चाहते हैं उसके लिए वैसा ही होगा। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें अपने सीने से लगा करके और फिर तक रखा। हम सब उसके छाए हुए स्थान में बैठते हैं, उसके धाम में प्रवेश करते हैं, उसके घर में जाते हैं, आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। आज का दिन प्रभु का है, प्रभु के घर में क्या करेंगे? हम जाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रशंसा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह भी, हम नए नियम की पुस्तक को पढ़ते हैं तो लिखा है कि मंदिर में उपदेश देते थे। एक दिन क्या हुआ, बहुत से व्यापारी, बिजनेस करने वाले अपना बिजनेस खोल करके बैठ गए कि जो कोई मंदिर में आएंगे यीशु के उपदेश को सुनने के लिए, वो हमारे पास जो सामान बिक रहा है उसे खरीदेंगे, इससे हमारी कमाई भी हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, जो भी प्रभु यीशु मसीह मंदिर में प्रवेश करते हैं, आज भवन बोला जाता है, आज से चर्च बोला जाता है, लेकिन नए नियम में मंदिर बोला गया है। तो क्या होता है, जो भी प्रभु मंदिर में प्रवेश करते हैं उपदेश देने के लिए, गुस्सा से भर जाते हैं और सबों के दुकान को तोड़ने फोड़ने लगते हैं, सामान को फेंकने लगते हैं और बोलते हैं कि लिखा है केवल द केवल, हाँ सिर्फ है परमेश्वर का घर परमेश्वर का कहलाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आराधना करने वाला कहलाएगा। लेकिन तुमने क्या किया है, डाकुओं का खो बना दिया। तो हम सब भी प्रभु के स्थान में जाते हैं, छाए हुए स्थान में जाते हैं, वो प्रभु का घर है। आमीन। प्रभु के भवन में जाते हैं, चर्च में जाते हैं। नए नियम में मंदिर बोला क्या है, हम जाते हैं तो वो प्रभु का घर है। आमीन। प्रभु ने हमें इस योग समझा कि एक और बार हम प्रभु के घर में जाए तो जाना है। लिखा है निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय के 1 से पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया, जिनमें से एक ये है कि 6 दिन तुम अपना सारा कामकाज करना, पर 7वां दिन मेरा है, मुझे देना। यानी कि उस दिन क्या करना है, हमें प्रभु के घर में जाना है, बैठना है, प्रभु के वचन को सुनना है, उस पर मनन करना है, आत्मा सच्चाई से आराधना प्रार्थना करना है। सिर्फ प्रभु के लिए सज करके जाना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, नरामता से जाना है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे। सबसे पहले हम प्रभु के वचन को पढ़ना चाहते हैं। लिखा है, जब आप पे रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय के उसका 1 को पढ़िएगा तो उसमें इस प्रकार से लिखा है कि हे भाइयों, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या लिखा है? अपने शरीर को जीवित और पवित्र करके परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रभु में सेवा कई प्रकार के हैं। लिखा है भविष्यवाणी करना, आत्माओं को परखना, दुष्ट आत्मा निकालना, चंगाई करना, अन्य अन्य भाषा बोलना, बहुत से क्या है सेवाएं हैं। लेकिन यहाँ पर
क्या लिखा है? अपने आप को हम पवित्र रखते हैं, अपने सारे अंग को, बॉडी के सारे भाग को पवित्र रखते हैं और जीवित रखते हैं, तो ये भी एक आत्मिक ही सेवा है। समझ रहे हैं? हम क्या करते हैं? अपने मुंह को पवित्र बना करके रखते हैं, गाली नहीं बकते, किसी को श्राप नहीं देते। जिसका मुंह गाली बकता है, श्राप देता है, उसका मुंह पवित्र नहीं है, वो आत्मा में जिंदा नहीं है, वो मारा हुआ है। आमीन। जिसका हाथ है गलत काम करता है, पैर गलत मार्ग पर जाता है, उसका हाथ उसका पैर सही नहीं है, वो मारा हुआ है। वचन में लिखा है सही बनाओ, पवित्र बनाओ, जीवित रखो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हम प्रभु को क्या दे सकते हैं? धन्यवाद के सिवा कुछ नहीं। कुछ देना ही चाहते, बलिदान करना ही चाहते हैं, तो क्या करना है? अपने बॉडी के सारे अंग को पवित्र बना करके रखना है, जीवित रखना है। यही हमारा क्या है? प्रभु के भावता करके बलिदान चढ़ाना है, यही हमारा आत्मिक सेवा है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जो कोई पवित्र है, शुद्ध है, पाक है, प्रभु के पीछे खराई से चलता है, सिधाई से चलता है, जिनमें कोई कुटिलता नहीं, छल कपट की बातें नहीं, जो अपने मन में नर्थ बातें नहीं सोचता, नशा नहीं करता, गाली गलौज मारपीट नहीं करता, किसी की चुंगली नहीं खाता, निंदा शिकायत नहीं करता है, गलत लोगों के साथ नहीं देता है, गलत कामों में हाथ नहीं बढ़ाता है, हमेशा सही मार्ग को पकड़ता, सही लोगों को चुनता और उसी के यत्न में लगे रहता है, भलाई करता है, उसी के यत्न में लगे रहता है, वो पवित्र है, अपने बॉडी के सारे अंगों पर कंट्रोल रखता है, सही कामों के लिए यूज करता है, भलाई के लिए यूज करता है, वो पवित्र है। अपने बॉडी के सारे अंग को वो जीवित रखा है, प्रभु के भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाता है, वो आत्मिक सेवा कर रहा है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आइए सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, फिर आपका जो प्रार्थना निवेदन है हम प्रभु के सम्मुख रखेंगे, प्रभु उत्तर देगा। कमेंट के जरिए जो कोई प्रार्थना निवेदन दिए हैं हम प्रभु के सम्मुख रखेंगे, प्रभु उत्तर देगा। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, क्योंकि आपने फिर से प्रभु जी एक और विश्राम दिन, पवित्र दिन हमें दिया है कि हम आपकी महिमा करें। अवसर भी दिया है प्रभु कि आपके हजूरी में आकर के प्रशंसा करें, तारीफ करें, बड़ाई करें, आपको धन्यवाद दें। सो प्रभु जी आए हैं आपके हजूरी में, आपके बनाए हुए दिए हुए आज के विश्राम दिन के इस सुनहरा अवसर में प्रभु आपके हजूरी में आए हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराइयों से प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते, तारीफ बड़ाई करते, सारे प्राण आत्मा देह के साथ आपका आदर सम्मान करते। प्रभु अनुग्रह कीजिए, प्रभु दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। धन्यवाद यीशु। प्रभु अनुग्रह कीजिए, जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, जितने मसीह भाई हमारे साथ प्रभु से दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, वो सब लेस हो जाए। उन सबों के मन की बातें आपके सम्मुख रखते हैं, पूरा कीजिए। उन सबों का प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय जो भी हो प्रभु जी उत्तर दीजिए। जिस किसी के लिए जिस विषय में जो कुछ चाहते हैं प्रभु जवाब दीजिए। आपकी स्तुति करते कमेंट के जरिए सो लोग अपना प्रार्थना निवेदन दिए हैं, उनके भी प्रार्थना निवेदन के ऊपर ध्यान दे करके उत्तर दे, ताकि वो लोग भी
आनंद से भर कर प्रभु आपकी महिमा करें। सबों का विश्वास प्रभु जी आपके ऊपर और भी अटल बने। आपकी स्तुति करते हैं खुदा, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते, बुराई करते, आपके नामों को आदर देते हैं प्रभु। बीमारों को चंगा कीजिए, जो सकेती में है, बंद गृह में है प्रभु जी, कर्जों से दबे हुए हैं, बीमारी में है, मुसीबत में है, फंदे में है, समस्या में है, उलझन में है प्रभु, वो सब चेंज हो जाए प्रभु जी। उनका दुख आनंद में, सुख में बदल जाए, शोक विलाप नृत्य में बदल जाए स्वर्गीय पिता। समस्या प्रभु खत्म हो जाए, सहायता मदद कीजिए। आपकी स्तुति करते हैं, वो लोग प्रभु जी आनंद करे, खुशियाँ मनाए, हर्षित हो, मगन हो, सहायता मदद कीजिए। आपकी स्तुति करते हैं, हर एक संकट से, कष्टों से, कलेशों से छुटकारा दीजिए। आपकी स्तुति करते, महिमा करते, प्रशंसा करते, आपने सुना प्रभु जी, सभा भी हाँ आमीन में दिया, धन्यवाद देते। आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो खुदा, धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। स्तुति हो पिता, धन्यवाद प्रभु। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो, आपके नाम को आदर मिले, आपका सम्मान हो लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। स्तुति हो पिता, 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 स्तुति हो पिता। प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो लॉर्ड जीसस। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। मसीह में प्रियजनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा आप सबों को। हाँ, प्रभु आगे बढ़ाएगा, आप सबों का ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देख रेख करेगा, आप सबों का बचाव प्रभु की ओर से होगा। आप सब स्वस्थ रहेंगे, भाला चंगे रहेंगे, कुशल रहेंगे, जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रहेंगे, प्रभु संभालेगा। आप और आपका परिवार सुखी से रहे, आप सब आगे बढ़े। आप सबों के प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय हमेशा हाँ उसका जवाब आए, सफल होके प्रभु आप सबों को ब्लेस करे, आशीषित करे, आप सबों का ख्याल रखे, देखभाल करे, देख रेख करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में, मीठे और मधुरे नाम में जय मसीह की।